हेलो दोस्तों, वेलकम टू संस्कार स्टडीज। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2020 और आज तक के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो स्वागत है आप सभी का कुछ ताज़ा तरीन सवालों के साथ इस नए सेशन में। देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? देखिए, टिकटॉक अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो हाल ही में टिकटॉक समेत भारत ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। उसके बाद में दूसरे चरण में 47 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। ठीक है, तो ये ऐप्स बैन किए जा चुके हैं भारत में और टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है मिस्र के कोर्ट ने। ठीक है, मिस्र का जो न्यायालय है उसने इन महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है। अब ये क्यों सुनाई गई है, तो देखिए, इन्होंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में इन्होंने कुछ अश्लीलता का प्रदर्शन किया है। इस वजह से वहाँ के न्यायालय ने इन्हें ये 2 साल की सज़ा सुनाई है। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है मिस्र के पिरामिड की। अब देखिए इसके बारे में, इन 5 महिलाओं पर 3 लाख इजिप्टियन पाउंड भारतीय मुद्रा में लगभग 14 लाख रुपए, तो लगभग 14 लाख रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। अब देखिए मिस्र के बारे में, तो मिस्र की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है यहाँ की काहिरा। काहिरा यहाँ की कैपिटल है और जो मुख्य नदी है यहाँ की वो है नील। नील यहाँ की मुख्य नदी है और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। मिस्र जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से जानते हैं। अब नील नदी की बात है तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही हेरोडोट्स का नाम आपने सुना होगा। हेरोडोट्स ने मिस्र को नील का वरदान कहा है। तो देखिए, ये मैप में देख लीजिए, ये है आपका इजिप्ट, जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसके उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो जरकोन मिसाइल है, बेसिकली ये सबमरीन में यूज़ की जाएगी। सबमरीन जो पनडुब्बी के नाम से जिसे अपन जानते हैं, हिंदी में बात करें तो पनडुब्बी। ठीक है, सबमरीन में यूज़ की जाएगी जरकोन मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण हाल ही में रूस ने किया है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये है सबमरीन मिसाइल और ये पिक्चर है रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। देखिए, रूस की बात करें तो रूस की कैपिटल है मॉस्को यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अब मैप में भी देख लीजिए, ये है रूस। ये रूस है जो रेड पार्ट है और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। जो ईस्ट वाला भाग है, पूर्वी जो भाग है वो एशिया में और जो पश्चिमी भाग है वो यूरोप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्टॉक्स कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है? देखिए, 72 बिलियन की रिकॉर्ड 2 दिन में जो वृद्धि हुई है वो हुई है TSMC कंपनी में, जो ताइवान की एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है ताइवान की। अब ताइवान क्या है, तो ताइवान देखिए चीनी गणराज्य या ताइवान पूर्वी एशिया का एक देश है। यह ताइवान द्वीप तथा कुछ अन्य द्वीपों से मिलकर बना है। तो बेसिकली ये चीनी गणराज्य के अधीन एक देश है ताइवान, जिसके राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। कौन है? साई इंग वेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की राजधानी है ताइपे। अब मैप में भी देख लीजिए, ये है ताइवान। ये ताइवान है आपका, जो पूर्वी चीन सागर में पड़ता है, या आप बात करें तो महासागर की, तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। अब ये वर्ल्ड मैप में अगर देखिए तो ये जो छोटा सा रेड पार्ट दिख रहा है, ये है ताइवान, जो चीन के पास में पड़ता है, जो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है उसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? देखिए, संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोस मशीन होती है, पोस मशीन जिसे अपन कार्ड स्वाइप करते हैं, उसमें कार्ड को डालकर स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो वायरलेसली या उसके सामने करने से ही जो ट्रांजैक्शन है वो किया जा सकता है। तो संपर्क रहित जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है IRCTC ने, वो SBI कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है,
SBI कार्ड जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक कार्ड कंपनी है, ठीक है, फाइनेंस कंपनी है SBI कार्ड, जिसके साथ मिलकर IRCTC ने ये संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? देखिए IMF जो है उसने कोविड-19 के लिए $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। किस देश को? तो दक्षिणी अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को 4.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अब देखिए IMF के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, जो कहाँ पे है? USA में, और USA की कैपिटल भी है वॉशिंगटन DC। अब इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 189 देश सदस्य हैं इसके, और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए टाइगर रिपोर्ट सेंसस जो जारी की है वो जारी की है प्रकाश जावड़ेकर ने। जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है। देखिए टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? कि भारत में 70%, विश्व के 70% बाघ निवास करते हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो जारी की है वो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? देखिए नॉलेज रिसोर्स सेंटर जो है उसका शुभारंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उसने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है। ये लोगो जो आप देख रहे हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? देखिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन जो फुटबॉल अवार्ड है वो जीता है जेमी वर्डी ने। जेमी वर्डी, ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये हैं जेमी वर्डी। ये इंग्लिश फुटबॉलर हैं, तो ये कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम UK के हैं ये जेमी वर्डी, जिन्होंने गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? देखिए लालजी टंडन, ये लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, और उनके सम्मान में लखनऊ के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। लखनऊ का रखा गया है। अब लखनऊ कहाँ की कैपिटल है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसके चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा जाएगा। इनके देहांत के बाद में मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हाल ही अब जो वर्तमान में या करंट की अपन सिचुएशन देखें तो उसमें पॉल्यूशन बहुत अधिक बढ़ गया है और पेड़ों की कटाई निरंतर होती रहती है। तो इसी के अनुरूप इसमें बेसिकली पेड़ों से ही मतलब नहीं है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उन सभी के संरक्षण को महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है वो 28 जुलाई को, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए हमने आज के सेशन में। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।